हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रोम क्या होता है, यह कितने प्रकार से मिलकर बना है, इसके क्या टाइप होते हैं, ये सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बताया है। और आप एक बार इसको जाके देख लेना, क्योंकि सीपीसीटी के जो क्वेश्चन बनते हैं कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें मैंने रोम के प्रकार बताया था, रोम में क्या क्या वर्क होता है, सब कुछ बताया था। तो आप रोम के बारे में पढ़ लेना। आज के लेक्चर अपन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो बताऊंगा वो मेन पॉइंट रहेंगे, क्योंकि इसमें फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी, अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी बोला जाता है, स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है, और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये होती है अपने सेकेंडरी मेमोरी के पर्यायवाची शब्द। अब सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैं टाइप की बात करता हूं, तो एक आ जाता है अपना मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप में क्या हो जाता है अपना सीक्वेंस एक्सिस। हमेशा पूछा जाता है कि जो मैग्नेटिक टेप होता है वो किस प्रकार का सॉरी एक्सिस डिवाइस है, तो उसका आंसर आएगा सीक्वेंशियल एक्सिस। दूसरा आता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो कौन कौन सी होती है? पहला होता है एफडीडी और दूसरा होता है एचडीडी। जो तीसरा आता है वो होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क, इसमें क्या क्या होता है थोड़ा सा देखते चलना। इसमें आएगा एक सीडी, दूसरा इसमें आएगा डीवीडी, और तीसरा आएगा अपना बीआरडी। और जो चौथा होता है अपना वो होता है फ्लैश ड्राइव। क्या होता है? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में अपना क्या क्या आता है? एफ एल ई ए एस एच, फ्लैश फ्लैश ड्राइव। इसमें जो आएगा अपना पेन ड्राइव आ जाएगा, पेन ड्राइव, और दूसरा जाएगा मेमोरी कार्ड। ये आ जाते हैं अपनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अपन को इतना पढ़ना है, इसमें भी मैं मेन पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें हर एक का डीपली जाएंगे, लेकिन आज अपन पॉइंट ऑफ एग्जाम से देखेंगे। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? तो मैग्नेटिक टेप मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक, जो चुंबकीय धातु से मिलकर बने होते हैं। आपने देखा होगा कि जो कैसेट होती है जो पहले जमाने में चलती थी जिसमें रील लगी होती है, रील, उसी को बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक टेप। इसमें होता क्या है? पहली चीज तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा मैग्नेटिक टेप का? मैग्नेटिक टेप का पहला कॉन्सेप्ट होगा क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, यह क्या है? एक प्रकार की सीक्वेंस एक्सिस है। सीक्वेंस एक्सिस का मतलब क्या होता है? यदि इस कैसेट में, रील वाली कैसेट में, मैं बोलता हूँ 70 सॉन्ग है। कितने सॉन्ग है? 70 सॉन्ग है। यदि मैं चाहता हूँ कि 70 में से मेरे को 40 नंबर का, 40 नंबर का गाना सुनना है, तो मैं डायरेक्ट 40 नंबर का गाना नहीं सुन सकता, क्योंकि जितने समय में रील घूमेगी उतने समय में गाना बजेंगे, और जैसे जैसे रील घूमेगी, साइकिल होगा इसका, वैसे वैसे गाना आगे बढ़ेगा। तो सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, एक के बाद एक क्या गाना बजेंगे, डायरेक्ट अपन 40 नंबर का नहीं सुन सकते हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, और दूसरा क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस। पूछा गया क्वेश्चन है कि जो मैग्नेटिक टेप है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो इसका आंसर आएगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। दूसरा चीज है अपनी, दूसरी स्टोरेज डिवाइस का नाम है क्या? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में दो हैं, एक है अपनी एफडीडी और दूसरी है अपनी एचडीडी। इसमें जो मैं बता रहा हूं केवल एग्जाम पॉइंट से आप वो समझें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और इसका कॉन्सेप्ट है बहुत लेंदी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा कैसा जाता है वो देखना। एफडीडी क्या है? पहली चीज तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। एफडीडी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ये इसका पहला है। ये भी क्या है? ये भी सेम चीज है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा, जो एफडीडी है जो एफडीडी है
इसका फुल फॉर्म क्या है? FDD का है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये होता है इसका फुल फॉर्म। HDD का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तीसरा FDD यह क्या है? फ्लेक्सिबल है। क्या है ये? फ्लेक्सिबल है। और ये इसका तीसरा पॉइंट क्या है? ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। चौथा पॉइंट बात करता हूं, तो जो FDD की स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है? FDD की होती है 1.4 MB, 1.44 MB, लेकिन इसमें फर्स्ट लेयर में होती है। इसकी लेयर भी होती हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, केवल आप पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से समझना। इसकी जो स्टोरेज डिवाइस है 1.44 MB की है, और ये क्वेश्चन CPCT में पूछा भी गया है, ठीक है ना। और जो चौथा इसमें आता है किसमें? HDD में, तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कितनी होती है? 1024 GB, मतलब कि 1 TB तक के डेटा को स्टोरेज किया जा सकता है किसमें? HDD में। HDD के पॉइंट और भी हैं कि HDD को कितनी केबल के थ्रू जोड़ा जा सकता है, तो इसको अपन 3 केबल के थ्रू जोड़ा जा सकता है। पहला होता है अपना आटा, दूसरा होता है साटा, और तीसरा जो होता है SCSI होता है। ये केबल के नाम है। इन केबल का चित्र कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एग्जाम पॉइंट के व्यू से ये होता है, तो FDD ये होता है, HDD ये होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ है, शायद यहाँ पर आटा नहीं है, पाटा है। क्या है? पाटा है। इस चीज का ध्यान रखना। पाटा, साटा और SCSI 3 केबल होती हैं जो हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड के बीच में कनेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है ना। और बात करें अपन इसकी, हार्ड डिस्क की जो यूनिट होती है वो किसमें मापी जाती है? RPM में, रेजोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। ये चीज का ध्यान रखना। और अगला पॉइंट इसी में, किसमें? हार्ड डिस्क में। जो अगला पॉइंट है वो ये हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्टोर होता है? वो HDD में ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 5वें नंबर का, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो कहाँ पर होता है? OS जो स्टोर होता है वो HDD में ही होता है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो FDD और HDD, मैं HDD का एक अलग से वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें कि उसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये करीबन 10 से 12 मिनट का बनेगा, है ना। इसमें लेटेंसी टाइम भी होता है, सीक टाइम भी होता है, और रिफ्रेश रेट भी होता है, किसमें? HDD में। इसके बाद मैं इनको पढ़ाता हूँ ऑप्टिकल डिस्क को। ऑप्टिकल जो डिस्क होती है इसमें क्या होते हैं? CD होता है, DVD होता है और BRD होता है। ये 3 चीजें होती हैं। अब इन तीनों चीज को बकायदे कंपेयर करके पढ़ाऊंगा मैं। CD, DVD और यहाँ से ज्यादा BRD, तीनों का जब कंपेयर होता है तो देखना, पहला तो आता है फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म क्या होता है CD का? कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। बात करें DVD का, तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। BRD का क्या होता है? ब्लू रे डिस्क। क्या होता है? ब्लू रे डिस्क, ये होता है। इसका क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये होता है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जो इसमें डेटा स्टोर होता है, CD में जो डेटा स्टोर होता है वो ऑडियो फॉर्म में होता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। जो CD में डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑडियो फॉर्म में होता है। और जो DVD में होता है वो मल्टीमीडिया होता है। क्या होता है? मल्टीमीडिया फॉर्म में होता है। मल्टीमीडिया बोले तो उसमें ऑडियो भी आ जाएगा, उसमें वीडियो भी आ जाएगा, ठीक, उसमें इमेज भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा जितना मल्टीमीडिया में रहता है। लेकिन HD नहीं आएगा। HD किस में आएगा? ब्लू रे डिस्क में। इसमें पूरा मल्टीमीडिया के साथ HD रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जो CD में डेटा स्टोर होता है पूरा वो ऑडियो मतलब सॉन्ग के रूप में होता है। DVD में क्या होता है? मल्टीमीडिया तो रहता है लेकिन HD नहीं होता है।
और BRD में क्या होता है, पूरा HD होता है। HD का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन। तीसरा पॉइंट जो CPCT के नजरिए से पूछा जाता है कि CD की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो CD की स्टोरेज क्षमता होती है भैया 700 MB। कितनी होती है, 700 MB होती है। बात करते हैं DVD की, तो DVD की स्टोरेज क्षमता 4.7 GB होती है। आप DVD में 4.7 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो। और बात करते हैं BRD, तो BRD में आप 15 से 30 GB या इससे अधिक डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो मैं जो आपको 3 पॉइंट बताया, इन्हीं 3 पॉइंटों से आपका क्वेश्चन निकल के आता है। चौथा जो पॉइंट आता है ये पूछा जाता है कि CD को और क्या कहा जाता है। तो CD को सिंपल बात है, ये ऑप्टिकल डिस्क का भाग है, तो CD को ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और यहां से पूछता है कि ट्रैक और सेक्टर। अब ये ट्रैक और सेक्टर क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर के विभाजन की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ ये CD है, इस CD के अंदर क्या होते हैं, ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ये हो जाते हैं अपने क्या, ट्रैक, और ये क्या हो जाते हैं अपने सेक्टर। ये ट्रैक हो जाता है और ये सेक्टर हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि ट्रैक और सेक्टर के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ट्रैक बटे, बटे को क्या बोला जाता है, विभाजन। सेक्टर, ट्रैक और सेक्टर के विभाजन की प्रक्रिया को बोला जाता है फॉर्मेटिंग, जो क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है CPCT में। मैं आपको CPCT में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे क्वेश्चन रिकॉल कराऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। तो CD, DVD और BRD इतना ही आपको पढ़ना है CPCT के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जितना भी 1-2 पॉइंट छूटा होगा, मैं आपको जब इस HDD का फुल कॉन्सेप्ट दूंगा तो आप देख लेना। अभी केवल CPCT में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होगी इसमें, फ्लैश का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी ही कवर करना, बहुत जल्दी ही कवर करना, फ्लैश मेमोरी। इसके बाद अपन फ्लैश मेमोरी पढ़े, फ्लैश ड्राइव पढ़ेंगे। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, पहली चीज तो हर एक चीज को पढ़ने के लिए आपको हर एक वर्ड का पता होना चाहिए। फ्लैश होता क्या है, फ्लैश का मतलब होता है नैनो सेकंड के लिए वो चीज चमकना, जैसे आपकी मोबाइल की लाइट होती है। यदि आपकी मोबाइल की लाइट, फ्लैश का मतलब क्या होगा, अपन ने क्लिक किया और फ्लैश जली और स्टोर हो गया। तो पेन ड्राइव क्या होती है, पेन ड्राइव में भी, अब आप लोग पेन ड्राइव के बारे में जानते होंगे। पेन ड्राइव में क्या होता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। और मेमोरी कार्ड जो होता है, मेमोरी कार्ड को भी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। मेमोरी कार्ड में क्या, सारे मल्टीमीडिया चीजें, हर मल्टीमीडिया डेटा किसमें होता है, मेमोरी कार्ड में। लेकिन मेमोरी कार्ड का भी साइज क्या होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। जैसे 2 GB, 4 GB, 32 GB, 64 GB, ये सब क्या है, मेमोरी कार्ड में स्टोर करने की इकाई है कि कितने कितने जीबी तक अपन स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार पेन ड्राइव में भी डेटा को स्टोर किया जाता है। ये क्या है, पेन ड्राइव को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, पर्सनल डेटा स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं इस मेमोरी, मैंने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा दिया, सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा दिया। इसके बाद कुछ अदर मेमोरी है जो CPCT में पूछी गई है। मैं आपको वही चीज पढ़ा रहा हूं जो CPCT और कंपटीशन एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पढ़ाता हूं, इसके बाद अदर मेमोरी। अदर मेमोरी, अब बोलोगे सर ये अदर मेमोरी क्या होती है, तो अदर मेमोरी में एक आता है वर्चुअल मेमोरी। क्या आता है, वर्चुअल मेमोरी आता है। और दूसरी मेमोरी का नाम है क्लाउडी मेमोरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछी गई है और पूछे जाने के चांस हैं। वर्चुअल मेमोरी का काम होता है हार्ड डिस्क के अंदर। कहने का मतलब देखना, वर्चुअल मेमोरी जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा होता है, उस डेटा को अरेंजमेंट करने के लिए वर्चुअल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला ये हार्ड डिस्क के अंदर की खाली जगह है, मैंने एक फाइल सेव की, ये फाइल यहाँ पर आ गई, दूसरी फाइल यहाँ पर आ गई, तीसरी फाइल यहाँ पर आ गई, चौथी फाइल यहाँ पर आ गई और पांचवी फाइल यहाँ पर आ गई। अब यदि मैं इसके बाद इसमें फाइल सेव करूंगा तो उसमें क्या बता देगा, नॉट इनफ
स्पेस, मतलब कि इसमें जगह नहीं है, जगह तो है लेकिन ये सीक्वेंस रूप से ना जमने के कारण इसकी मेमोरी फुल बताएगी। इस पोजीशन में एक्टिवेट कौन होती है, वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी क्या करती है कि जितनी भी फाइल हैं उन फाइलों को सीक्वेंस से जमा देगी। जब ये फाइलों को सीक्वेंस से जमा देगी तो ये फाइल कुछ इस तरफ जम जाएंगी ये, और अपने ये पूरी स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहा जाता है, जो डीसीए और पीजीडीसीए में पूछा जाता है कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसके बाद आता है अपना क्लाउडी मेमोरी। क्लाउडी मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछी कहां से जाती है, क्या पूछा जाता है, बहुत ही ध्यान समझना। क्लाउडी का मतलब होता है बादल। अब कैसे, ऐसी मेमोरी जो इंटरनेट के साझे या साझेदारी में चलती है, इंटरनेट के साझेदारी में मिलकर सेव होती है, उसे कहते हैं क्लाउडी मेमोरी। जैसे आप जीमेल में कोई भी इमेज को स्टोर करोगे या डेटा को स्टोर करोगे तो इसमें स्टोर करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। तो ऐसी मेमोरी जो इंटरनेट के साझेदारी में होती है या उसकी सहायता से स्टोर होती है उसे बोलते हैं क्लाउडी मेमोरी। जैसे आता है अपना गूगल ड्राइव। आप गूगल ड्राइव में क्या होता है, आप कभी कैमरे से फोटो लेते हो और उस फोटो को डिलीट करते हो तो ये फोटो कहाँ चली जाती है, गूगल ड्राइव में चली जाती है। तो ऐसी मेमोरी जो इंटरनेट की सहायता से स्टोर होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, गूगल क्लाउडी मेमोरी बोला जाता है। और क्लाउडी मेमोरी में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जीमेल हो गया, G1 हो गया, और एक और दे देंगे, उस वह मेमोरी क्लाउडी मेमोरी नहीं रहेगी। और पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से क्लाउडी मेमोरी नहीं है, तो जो नहीं रहता है उसमें टिक किया जाता है। तो ये होता है अपना अदर मेमोरी। तो मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। मेमोरी का एक पार्ट और बचा है जिसमें आपको मेमोरी की यूनिट समझाऊंगा, और वह लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा 2 घंटे बाद। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।